Freunde? Wer sind deine Freunde? Wer sind deine Freunde? कोई बोले कि तुम्हारा फ्रेंड कौन है, कौन हेल्प करता है तुम्हारी, कोई भी आंसर दे इसको, तुम्हारी हेल्प कौन करता है? वेयर 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 हेल्फन ओ हेल्प्ड, वेयर हिल्फ्ड डियर, क्योंकि कौन करता है तुम्हारी, तो कोई तो है जो हेल्प करता है। अब पहले तो वो रवि करता था, उसको तो मैंने मना कर दिया, तो वो तो नहीं करता, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कोई मदद करता है। तो कौन करता है तुम्हारी मदद? वेयर हेल्प डियर, तो मेरी तो बहुत करते हैं। तो फिर मैंने कहा यार पता लगाओ इसकी कौन कौन हेल्प करता है। तो कौन कौन करता है तुम्हारी हेल्प? तो अब की बार क्या हो जाएगा? वेयर हेल्फन डियर। वेयर जो है वो कौन भी है, और वेयर कौन कौन है ना, पता नहीं कौन है, कौन कौन है, कौन भी है। वेयर इज देयर, हु इज ही, पता नहीं कौन है। वेयर इज देयर, वेयर इज देयर, ये जो कौन है पता ही नहीं कौन है, कोई तो है। अरे इसकी एक फ्रेंड भी है, अरे कौन है रे इसकी फ्रेंड, पता करो, हु इज हिज फ्रेंड। वेयर इज seine Freundin, seine Freundin, पता तो लगाओ कौन है। सो वेयर जो है वो है कि ये सब्जेक्ट है, क्योंकि फ्रेंड कौन है। ये आपने बोलो सर ये आपने हेल्फन भी लिखा है, हेल्प भी लिखा है, ये क्या है? दोबारा बोलो। हेल्फन भी लिखा है और हेल्प भी लिखा है, उसकी वर्ग कंजुगेशन भी लिखी है, कंजुगेट भी किया, और मतलब एक जगह तो हेल्फ्ड कर दिया, एक जगह हेल्फन कर दिया, ये क्या? यही। ये तो इसलिए कर दिया मैंने क्योंकि मैंने जब यहाँ पे वेयर लिखा तो साथ में ये भी तो लिखा है कि ये भाई सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी रहता है, मतलब ये कौन भी है और ये कौन कौन भी है। तो पता नहीं कौन है, कि एक जना है कि ज्यादा है। जब आपको ऐसे लगता है कि कौन है, कोई बोले कि तुम कौन हो, कौन हो तुम, मेरे को ज्ञान देते हो, कौन हो तुम, कई बोलते हैं तुम कौन हो, तो वेयर विश डू, सिंगल के लिए आप बोल देते हो वेयर विश डू, तुम कौन हो। बिस्ट डू, तुम कौन हो। और आप कोई मान लो आपको बाजार में बोले नमस्ते जी, तो आप बोलो कि वो तो ठीक है लेकिन मैं पहचाना नहीं, आप कौन है, आप कौन है, तो आप बोल दोगे इसी को वेरजेंट जी, वेरजेंट जी। और फिर जिससे आपने पूछा उसने कहा हे भगवान इसको क्या हो गया, इसको मैं आपकी पत्नी हूं, धर्मपत्नी। अच्छा ओ सॉरी भूल गया था, राइट, इस बिन डाइने फ्राउ। सो कोई भूल जाता है भाई तो नहीं सर, नहीं भूलता, ओके सॉरी। सो वेयर जिंट जी, आप कौन है, और इसमें वेयर बिश डू, तुम कौन हो। ये यहां पे हेल्फन का तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है ना कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। वेयर को हमने ये मान लिया कि ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने हिल्फ्ड कर दिया, और जब प्लूरल है तो हेल्फन कर दिया। क्योंकि बाकी जो टेबल होती है डेयर दी, दास दी, डेन दी, दास दी, ऐसे तो वेयर का अपन ने कोई टेबल तो है नहीं जर्मन में कि वेयर, वेरा, वेरस, वेरा, ऐसे तो कुछ है नहीं। तो आपको बधाई हो, ये पूरी टेबल नहीं है, केवल इतना ही है, वेयर, वेन और वेम, और इसलिए ये इजी भी पड़ता है।
कि इसमें ज़्यादा टेबल है नहीं, इजीली समझ में भी आ जाता है। लेकिन ये तो हुआ सब्जेक्ट के तौर पे। अब वेयर कभी कभी ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आता है। ये फर्स्ट तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट का मतलब तो हो गया जब केस नॉमिनेटिव हो, मतलब सब्जेक्ट तो होता ही नॉमिनेटिव है, सीधी सी बात है। ये ऑब्जेक्ट जो हैं दोनों, ये वाला अकुजाटिव ऑब्जेक्ट है और ये डाटिव ऑब्जेक्ट है। तो ये तो वर्ब पे डिपेंड करेगा भाई, या प्रीपोजिशन पे कर जाए ज्यादा से ज्यादा। तो हम कोई ऐसी वर्ब लेते हैं जैसे ट्रेफन है, बिजुखन है, ये अकुजाटिव है, या लीबन टू लव अकुजाटिव है। अकुजाटिव लोगे तो इसकी पॉसिबिलिटी, कोई बोले तुम किसको ढूंढ रहे हो, किसी को ढूंढ रहे हो तुम, ये तो बात है। कई देर से इधर उधर देखते हो, फोन कभी टाइम देखते हो, तुम किसी को ढूंढ रहे हो, तुम किसको ढूंढ रहे हो। तो when suchst du, क्योंकि ढूंढ तो तुम रहे हो, तो सब्जेक्ट तो ये हो गया। आप कह रहे हो तुम किसको ढूंढ रहे हो। when suchst du, जब ये सब्जेक्ट हो गया और वर्ब आकुजाटिव है, तो वर्ब के हिसाब से तो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिख सकते हैं क्या। हाँ, डब्ल्यू वर्ड तो पहले ही आता है, क्योंकि स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड। सबसे पहले आप सेंटेंस बनाओगे तो वे वॉट, सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड, उसके बाद में आपकी वर्ब, और वर्ब के बाद में यहां पे आता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, और कोई बच गई कोई चीज तो वो लास्ट में, और क्वेश्चन मार्क। यही तो फॉर्मूला है डब्ल्यू वर्ड्स का। तो आपने बोला कि तुम किसको ढूंढ रहे हो, तो जिसको ढूंढ रहे हो वो तो आकुजाटिव है, और ढूंढने वाले चूंकि तुम खुद हो, तो यहां डू आ गया। और जवाब मिला, मैं तो मेरे फ्रेंड को ढूंढ रहा हूं। इस जुक है माइनन फ्रेंड, फ्रेंड को ढूंढ रहा हूं। इस जुक है माइनन फ्रेंड। सो अब की बार ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो जब वर्ब जुखन है, वर्ब जुखन है, तो ऑब्जेक्ट तो आकुजाटिव ही होगा। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट तो ऑलरेडी नॉमिनेटिव आ ही चुका, और केस तो डाटिव आ जुखन के साथ। तो यहां क्वेश्चन था व्हेन जुक्स डू, रेस्पेक्ट देना है तो व्हेन जुखन जी। सो ऐसे ही व्हेन हो जाएगा। अब ये जूखन की जगह मान लो आप लीबन लिख लो, जूखन की जगह आप त्रेफन लिख लो, कि तुम किससे मिल रहे हो या किससे मिलते हो। तुम किसी से मिलते हो बाजार में, तुम किससे मिलते हो, मिलते तो तुम हो, तो जिससे मिलते हो वो आकुजाटिव होगा। मिलना त्रेफन है, तो होगा when trips do, when trips do। तो मिलने वाला तो तुम खुद हो, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, तो इस हिसाब से इधर ऑब्जेक्ट आएगा, और वर्ब आकुजाटिव है तो आकुजाटिव हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि ये when जो है ये प्रीपोजिशन के साथ भी दिख जाता है। प्रीपोजिशन के साथ बोले तो जैसे कोई वार्टन के साथ आउफ है, इश वार्टे आउफ डिश, मैं तुम्हारा वेट करता हूं, कर रहा हूं। अब कोई पूछ ले कि तुम किसका वेट कर रहे हो, तो नॉर्मल स्टेटमेंट होता है इश वार्टे आउफ डिश, इश वार्टे आउफ डिश। तो जब क्वेश्चन बनता है इस तरह के मामले में, तो प्रीपोजिशन साथ में आ जाती है। आउफ वेन वार्टन जी, आउफ वेन
वार्टन जी, औफेन वार्टन जी, आप इंतजार किसका कर रहे हैं? तो फिक्स प्रीपोजिशन के केस में वो फिक्स प्रीपोजिशन साथ में चलती है। ये हो गया व्हेन, वो था सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका नॉर्मल या प्रीपोजिशन के साथ, लेकिन व्हेन आ रहा है इसका मतलब है आकुजाटिव केस है पक्का, और वेम आ रहा है इसका मतलब है डाटिव है। और डाटिव का पता कैसे चलता है? या तो वर्ब से या प्रीपोजिशन से। तुम्हारी कौन हेल्प करता है या तुम किसकी हेल्प करते हो? दो सेंटेंस हैं, तुम किसकी हेल्प करते हो और तुम्हारी कौन हेल्प करता है? तो कोई तो करता है भाई हेल्प तो। अच्छा सर, ये आपने उसमें जो लिया हुआ वेयर हेल्पन दिया, तो इसमें आपने डाटिव ली हुई है। किसको? वेयर का मतलब है वेयर हेल्पन दिया। इसका सेंटेंस, इसका मीनिंग क्या समझ में आया आपको? मतलब मीनिंग ये मुझे समझ आएगा, तुम्हारी कौन मदद करता है, हेल्प कौन करता है। तुम्हारी कौन मदद करता है, ये समझ गए आप? जी बिल्कुल सही समझ गए। क्वेश्चन क्या? अब इसमें जिस तरह आपने उसमें बताया ना, जो सेकंड और थर्ड है अकुजाटिव और डाटिव का, तो आपने बताया कि इसमें वो होगी वर्ब होगी, उससे आपको वो होगी पहचान होगी। तो उस ऊपर वाले में तो हेल्पफुल जो वो लगी हुई है, डाटिव वर्ब लगी हुई है। तो केस जो हमारा है वो है नोमिनेटिव का। तो आप ये कह रहे हो कि यहां तो वर्ब तो डाटिव है, ये नोमिनेटिव कैसे आ गया, ये पूछ रहे हो क्या? हाँ, ओके ठीक है, आप चिंता मत करो। एक तो मैं मेरे राइट आज ये तुम्हारे लिए ही ये सेशन मैंने लिया है, ये बाकी लोगों को तो मैंने ऐसे ही बुला लिया। मैंने कहा आप भी आओ, हमारे मित्र हैं पाकिस्तान में, राइट। मैंने कहा उन्होंने बुलाया, फैन भी है मित्र भी हैं, फिर यूट्यूब से पता चला है उनको। तो पहली बात तो चिंता मत करो, हम लोग वेयर वेन वेम को ही लेने वाले हैं। अब आपको ये लग रहा है कि वेयर हेल्पन डियर आ गया, आप कह रहे हो कि यार वर्ब तो डाटिव है और ये तो आपका नोमिनेटिव है, तो आपका मन, आप इसको अगर यहां पे कोई वेम लिखता तब तो आपको लगता कि रूल फॉलो हो रहा है ना? ऐसा ही है। ओके, तो एक्चुअली जो रूल है ना अपना, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव, इस रूल में ये जो नॉमिनेटिव है ये सब्जेक्ट होता है, और ये सब्जेक्ट जो है ये किसी वर्ब के भरोसे नहीं है। जो ये आकुजाटिव और डाटिव है वो वर्ब के भरोसे हो सकते हैं, सब्जेक्ट कभी वर्ब के भरोसे नहीं होता। सब्जेक्ट तो पहले ही आ जाता है। जैसे मान लो मैं कोई सेंटेंस बनाऊं कि मैं तुमसे मिलता हूं, इश, ये तो आ चुका, वर्ब तो आई नहीं अभी। समझ रहे हो ना कि सब्जेक्ट में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज है आपके सपोज सेंटेंस में, ये तीन चीज नॉर्मली। तो ये जो ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जो कि आकुजाटिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है लेकिन आकुजाटिव और डाटिव, और डाटिव भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट नहीं हो सकता आकुजाटिव या डाटिव। सब्जेक्ट इज ऑलवेज नॉमिनेटिव। ये सब्जेक्ट है, इस पे वर्ब का असर नहीं पड़ता कभी भी, क्योंकि ये तो पहले ही आ गए। गुड। तो जब ये पहले ही आ गया तो ये वर्ब इसका क्या करेगी? ये तो पहले से बैठा है। ये तो वर्ब तो अपने बाद में आने वाले को गाइड कर सकती है। मतलब इसके लिए तो हम कोई दूसरी वर्ब भी लगा सकते हैं, आकुजाटिव की भी लगा सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है अपन को क्या चाहिए। जैसे कोई बोले कौन आ रहा है, तो हो जाएगा वेयर कॉम्ड, वेयर कॉम्ड, कौन आ रहा है, और
थोड़ी देर बाद में कि कौन खा रहा है, खा कौन रहा है इधर, तो वेयर ईस्ट, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, तो वेयर गेट। मतलब ये तो पहले ही आ चुका, ये वर्ब इसको गाइड नहीं करते, बल्कि ये वर्ब को कहता है कि आपको आगे का कॉन्जुगेशन ऐसे रखना है। मेरे हिसाब से वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से चलती है, सब्जेक्ट वर्ब के हिसाब से नहीं चलता। जो पहले आता है वो उसके बाद आने वाले को गाइड करता है। मम्मी बापूजी पहले आए तो हमको कहते हैं ऐसे करो, स्कूल जाओ, तो हम जाते हैं वही स्कूल। जो पहले आता है वो गाइड करता है। तो यहां पे सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, वो गाइड करता है वर्ब को, और इससे वर्ब पहले आ गई तो वर्ब इसको गाइड करती है। ऐसे है इनका मामला। तो यहां तो, और एक जगह हेल्फन दिख रहा है और एक जगह हिल्फ्ट दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है कि ऊपर वाले में मैंने कौन कौन इसको एज ए प्लूरल माना है और नीचे वाले को कौन माना है, इसलिए। सही, ठीक है जी सर। अब जो डाटिव है वेम वाला, उसमें तो वर्ब डाटिव होनी चाहिए, उसी में आए अपन अब वापस। यहां इस सेंटेंस में देखो दो बातें हैं। एक तो है तुम्हारी कौन हेल्प करता है। अब क्या ये तुमको शायद पढ़ने में नहीं आ रहा होगा क्योंकि उर्दू बोलते हो तुम, तो हिंदी लेकिन सुन रहे हो, उससे तो पता चल रहा है तुम्हारी कौन हेल्प करता है जी। तुम्हारी कौन हेल्प करता है, ये तो एक सेंटेंस है। हिंदी में लिख रहा हूं मैं, लेकिन साथ में आप सुनो। तुम किसकी हेल्प करते हो, एक दूसरा सेंटेंस है। तुम किसकी हेल्प करते हो, तुम्हारी कौन हेल्प करता है और तुम किसकी हेल्प करते हो। तो ऊपर वाले में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ये बता दो। ऊपर वाले में तुम्हारी कौन हेल्प करता है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ये बताओ बस। जो है, चिंता मत करो, जो भी समझ में आए वो बोलो, डिस्कस करते हैं फिर अपन। देखो कौन इसमें कौन जो है ना इसमें है को तुम्हारी जो कौन जो है ना वो मेरे सब्जेक्ट होगा। कौन सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्योंकि जो करता है वो कौन ही तो है, जो करता है, करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। और नीचे वाले में तुम किसकी हेल्प करते हो, किसकी क्या है, किसकी मदद करता है। नहीं, नीचे वाले में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तुम किसकी हेल्प करते हो, मदद करते हो। सब्जेक्ट किसकी सब्जेक्ट होगा ना, तुम किसकी मदद करते हो, यही है ना। तुम किसकी मदद करते हो, इसमें सब्जेक्ट तुम होगा सर, तुम होगा क्योंकि करने वाला होता है ना। तुम करते हो, तुम करते हो, तो ये हुआ सब्जेक्ट इसमें। और ऊपर वाले में तुम्हारी तो खुद हेल्प हो रही है, कौन कर रहा है, तो इसमें ये कौन सब्जेक्ट है। अब जब आपको ये पता चल गया इसमें ये सब्जेक्ट है, तो वेयर व्हेन वेम में से सब्जेक्ट कौन है, वेयर व्हेन वेम में से सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट सर वेयर आएगा, वेयर आएगा जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये वेयर आएगा। तो ऊपर वाले सेंटेंस की स्ट्रक्चर हमको ये कहती है कि सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड आएगा। देखो सेंटेंस की स्ट्रक्चर यहां लिखी है मैंने, ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर है कि इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड आएगा, चाहे वो इसमें कौन है और वो सब्जेक्ट है डब्ल्यू वर्ड, तो सब्जेक्ट वर्ड है वेयर। वेयर और तुम्हारी कोई मदद करता है तो सिंगुलर ही है ना, करता है। कौन कौन करते हैं ऐसे तो बोला नहीं, करता है, तो वेयर हिल्फ्ड, क्योंकि वर्ब सेकंड पोजीशन पे आती है। अब आप कह रहे हो कि ये तो है सब्जेक्ट और ये वर्ब है, तो बचा क्या, ऑब्जेक्ट। और वर्ब अगर तुम्हारी है तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा, डाटिव आएगा, डाटिव आएगा, तो डियर आ जाएगा, डू डिश डियर। जी सर। वेयर हिल्फ्ड डियर,
तुम्हारी कौन मदद करता है? तो कौन, ये मददगार तो ये है वेयर, जो कि सब्जेक्ट है, वर्ब डाटिव है, इसलिए ऑब्जेक्ट डाटिव है। दूसरे वाले में तुम किसकी मदद करते हो, तो आपने बोला ये सब्जेक्ट है, ये जैसे ही आपने सब्जेक्ट बता दिया तो इसका मतलब इसको आप ऑब्जेक्ट मान रहे हो भाई, यही तो बात है जी। तो वेयर, व्हेन, व्हेन में से देखो वर्ब देख के बताओ क्या आएगा। वर्ब देख के वे वेयर, व्हेन, आएगा। व्हेन में से क्या आएगा? वैम आएगा। वेम आएगा, बिल्कुल सही। वेम, तुम करते हो इस बार मदद, डू, तो डू तो भैया लास्ट में आएगा, करने वाला तो सब्जेक्ट होता ही, अपन को पता ही है, यहां भी लिख लिया अपन ने सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट है, तो वर्ब तो सब्जेक्ट के हिसाब से होगी ना कॉन्जुगेट जी। और वर्ब को आना सेकंड पोजीशन पे ही है, रूल देखो अपना, डब्ल्यू वर्ड फिर सेकंड पोजीशन पे वर्ब, तो वेम हेल्प्स टू डू, वेम हेल्प्स टू डू, ये वेयर, वेन और वेम सही है। नाइस सर। आ रहा है समझ में? जी। ये एक्चुअली क्या है कि कई कई छोटी छोटी चीजें हैं बट नहीं समझ में आए जब तक लगता है ये तो बड़ी आफत है, और नहीं आए तो भाई आफत ही है, लेकिन जर्मन इजी है इसलिए टेंशन नहीं लेनी है आपको, आराम से आएंगी एक एक करके। और बताओ 10 मिनट और रुक सकते हैं अपन?